गुड आफ्टरनून भाई, सबको गुड आफ्टरनून। क्या मेंस की डेट आ गई क्या? कुछ बच्चे लिख रहे हैं मेंस डेट। क्या डेट आ गई? 25 से 27 अक्टूबर। यानी जितना सोचा था उससे 15 दिन ज़्यादा मिल गए आपको। 10 दिन। चलो बढ़िया बढ़िया। आ जाओ। चैप्टर चल रहा था अपना प्रीपोजिशन के 50 क्वेश्चन बचे हुए थे, उसको निपटाएंगे। फिर छुटपुट टॉपिक जो हैं, जैसे अपना कंडीशनल हो गया, सुपरफ्लोस हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, 50-60 क्वेश्चन उनके बनवा रखे हैं, उनको भी आज ही रगड़ देंगे। मंडे को अपना एडवांस वर्क खत्म कर देंगे। उसके अगली 2 क्लासेस के अंदर, ट्यूसडे और वेडनेसडे के अंदर, वॉइस नरेशन खत्म कर देंगे। फिर आपकी ग्रामर खत्म, फिर अगला क्लोज टेस्ट वाला पार्ट शुरू। कल कितने 100 क्वेश्चन हो गए थे ना। आ जाओ। दो महीने के बाद फोन सिग्नल वापस आ गए वैली में। 99% कश्मीर की बात हो रही, जैसे नेट वेट बंद रहा। 2 महीने के बाद फोन सिग्नल फिर वापस आ गए वैली में। हाँ जी। तो यहाँ पे बैक इन द वैली। क्या हो गया ऑप्शंस में? क्या हो गया? ऑप्शन में ऐट है। कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा मोटा दिमाग लगा लिया करो अपना भी। मतलब ऐट तो क्या, यहाँ तो टू ही रहेगा, बाद में इन हो जाएगा वो। अगर उसको रिकवर होना है तो दारू छोड़नी पड़ेगी। रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, कोई काम करने से दूरी बनाना, परहेज बनाना। ये जो फैक्ट्स हैं, ये डिस्क्लोज नहीं किए जाने चाहिए पब्लिक के सामने। डिस्क्लोज समथिंग टू समबडी। कुछ याद आ रहा है? कंपेयर जब वर्ब होती है तो उसके साथ विद आता है। ही ऑलवेज कंपेयर्स विद परफॉर्मेंस विद हिज ब्रदर्स। कंपेयर जब वर्ब सॉरी एडजेक्टिव होता है तब टू आता है। योर परफॉर्मेंस इज नथिंग कंपेयर टू कुणाल्स। यहाँ पे कंपेयर वर्ब है तो इसका मतलब विद आएगा। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है मधुर, ऐसे मत बनाओ। जो क्लास में बताया वो देखो, वो सुन लो। कंपेयर जब वर्ब होगी, कंपेयर आपके सेंटेंस में अगर वर्ब होगी तो विद प्रीपोजिशन लेती है। लेकिन अगर कंपेयर्ड एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा होगा, उस केस में टू आएगा। कुछ याद आ रहा है? बाय के साथ जब पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखते हो तो द आर्टिकल का यूज नहीं करते। आई गो टू ऑफिस बाय ट्रेन, बाय बस, बाय प्लेन।
एक फ्रेज होता है भाई, फेट स्माइल्ड ऑन हिम, का मतलब जैसे अपन कहते हैं ना वो किस्मत का धनी रहा है, भाई किस्मत उसके ऊपर ऐसे मतलब बरस रही है, कोई भी बिजनेस वेंचर वो करे। आपको स्माइल वैसे स्माइल के साथ ऐट आता है, स्माइल के साथ लाफ के साथ ऐट आता है जब आप किसी को देखकर हंसते हो, है ना, तो स्माइल ऐट लाफ ऐट। लेकिन ये फ्रेज है जैसे किस्मत बेसिकली स्माइल, इफ फेट स्माइल ऑन समबडी, तो बेसिकली किस्मत उसके ऊपर मेहरबान हो रही है। क्लियर है? नॉक एट और सिर्फ नॉक कब आता है? मान लो मैं, जैसे वो सीआईडी वाला दया ना, दया दरवाजा तोड़ दो, वैसा वाला नॉक करूं कि दरवाजा तोड़ने के लिए कर रहा हूं, तो नॉक द डोर हो जाएगा। ठीक है, कोई चीज आपने गिरा दी तोड़ के, तो नॉक हो जाएगा सीधा। और ये वाला खटखटाना ऐसे ही है, ये, तो फिर नॉक एट। सेंटेंस पढ़ के पता चल गया होगा कि यहाँ तो खटखटाया, ये रिस्पॉन्स नहीं मिला। कहाँ पे हैज लगा दें? कहाँ पे वर्ब हैज कहाँ लगानी है रिंकू? सॉरी सर। अच्छा, यहाँ लगानी है, लगा लो। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मेल हो, फीमेल हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो, अगर मॉडल आ गया, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। और हैज हैड में बेस फॉर्म है हैव, चाहे यहाँ पे ही लिख दो, चाहे शी लिख दो, ईच लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, किसी चीज को कोई जगह पर लेके जाना, कैरी समथिंग टू समवेयर। आई कैरिड दैट बॉक्स टू दिल्ली। किसी के ऊपर हंसना, स्माइल एट, लाफ एट। वी रिजर्व टिकट्स फॉर अ जर्नी ऑन ट्रेन फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग फॉर माई सिस्टर्स एंड मी। वी रिजर्व द टिकट, हमने टिकट रिजर्व कर ली एक जर्नी की। जर्नी कौन सी? जो ट्रेन से करनी है। तो ऑन ट्रेन की बाय ट्रेन? जर्नी बाय ट्रेन। ऑन पता कब लगता है? जब कोई पूछे अच्छा कहाँ पे भाई, मैं यार ट्रेन में हूँ। हिंदी में अपन कहते हैं मैं ट्रेन में हूँ, लेकिन आपको मैंने पढ़ाया था कि ट्रेन है, बस है, बेसिकली ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिनमें आप अंदर चल फिर भी सकते हो। तो वहां पे आएगा आई एम ऑन अ ट्रेन, आई एम ऑन अ बस, आई एम ऑन अ प्लेन। कुछ आ रही बात समझ में? को बहुत बड़ा जहाज है जिसमें चलने फिरने की भी सुविधा है, बड़े बड़े जैसे लग्जरी जहाज होते हैं, ऑन अ शिप। क्लियर हुआ? टू व्हीलर के लिए तो ऑन आता ही है बच्चे, टू व्हीलर के लिए तो ऑन आता ही है। घोड़े हो गए,
जानवर हो गए, टू व्हीलर, उनके लिए भी ऑन आता है। और अगर भैया वैसे कह रहे हो कि अच्छा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह कि जाओगे कैसे, आई विल गो देयर बाय बस, आई विल गो देयर बाय ट्रेन, वैसे वाले सेंस में कहना है तो बाय। कुछ मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग वाला, अगले दिन के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नरेश सर मेंस की डेट आ गई, मेंस की डेट आए हुए यहाँ पे बहुत समय हो गया बच्चे, तुम लेट आए हो, बात हो चुकी है उस बारे में। किसी व्यक्ति से फेमिलियर होना, फेमिलियर टू, चीजों से फेमिलियर होना, फेमिलियर विद, हाँ कि ना? अब यहाँ पे पर्सन लिखा हुआ है, यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, चीजों में तो विद आएगा, पर्सन में टू आएगा। मैं अगले हफ्ते यहाँ नहीं हूँगा, क्योंकि मैं मुंबई जा रहा हूँ कॉन्फ्रेंस के लिए। अगर ऐसे ये मुंबई वगैरह ना होता ना, सीधा होता आई एम गोइंग टू अ कॉन्फ्रेंस, तो चल जाता। मैं कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू अ कॉन्फ्रेंस, लेकिन मुंबई जा रहा हूँ इस काम के लिए, तो इस बार तो फोर करना पड़ेगा। ये एक फ्रेज होता है यार, जैसे 5-7 लोग बैठे हैं, यार क्या करें आज शाम को, तो उसके लिए फ्रेज है व्हाट शैल वी डू विद आर सेल्स। बेसिकली अगर इसको हिंदी विंदी से मत करना कहीं, तो हम अपने साथ क्या करें आज शाम को, कहीं कुछ गंदे मीनिंग निकाल लो। ठीक है, ये फ्रेज है, आपको याद करना है, व्हाट शैल वी डू विद आर सेल्स, विद आएगा यहाँ पे। व्हाट शैल आई डू विद माई सेल्फ, आई होता तो माई सेल्फ हो जाता। यू शुड डू दिस विद योर सेल्फ दिस इवनिंग, मतलब ये काम कर लेना चाहिए तुम्हें शाम को। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इन होम, होम के साथ क्या लगेगा, एट होम। एसएससी का, ईपीएफओ का एग्जाम था, सेम इंग्लिश आई थी। यार यही बात लोगों को समझ आ जाए तभी तो बात बनेगी। अब सीजीएल का बैच लिख दो, बैच के ऊपर लिख दो एसएससी सीजीएल। सर सीपीयू वाले देख सकते हैं क्या? कब आओगे इस दुनिया से बाहर, अपना कटवा कटवा के थके नहीं हो क्या अब तक? सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, सीएचएसएल, इवन फॉर दैट केस एमटीएस, सबके लिए सेम सिलेबस पढ़ाया जाता है, सेम प्रैक्टिस कराई जाती है, एग्जाम में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उस दुनिया से मुन्ना बाहर आ जाओ। बैंक डिफरेंट है बच्चे, बैंक डिफरेंट है। बैंक में और एसएससी में ग्रामर और वोकैब सेम है, आरसी वाले पोर्शन में दिन और रात का अंतर है। एसएससी से बिल्कुल सिमिलर है सीडीएस और एनडीए, एसएससी से बिल्कुल सीडीएस और एनडीए कॉमन है। आप में से कोई जो ये बैच देख रहा है, कोई ऐसा बच्चा है जो सीडीएस की तैयारी करने के लिए जिसने बैच लिया है?
पहली बात तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर, ये ऑब्वियस बात है, स्पेसिफिक होगा, 5-7 प्राइम मिनिस्टर तो होंगे नहीं, तो दा आएगा। दूसरी बात, किस पर्सन की विजिट की बात हो रही है, हाई लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं जो होने वाली विजिट है उसके लिए, किसकी विजिट है, इस पर्सन की विजिट है। द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द विजिट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, किस पर्सन की विजिट है, टू तो डेस्टिनेशन की प्रीपोजिशन है, तो ऑफ भी आएगा और दा भी करना पड़ेगा। वन आवर लगता है मुझे काम पे जाने में सुबह, वीकडे पे, ऑन अ वीकडे कि इन अ वीकडे। हमारे पास सफिशिएंट फूड और क्लोथिंग है फ्लड विक्टिम्स के लिए कि के बारे में, फॉर आएगा। मान लो कोई डिपार्टमेंट है, अभी उसका जो बॉस था वो रिटायर हो गया, ठीक है, बाद में सिलेक्ट होना है, ये जो उसके असिस्टेंट थे इनमें से एक बंदा सिलेक्ट होना है। इस केस में लिखा गया सेंटेंस है कि जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट अभी हेडलेस है, कहने का मतलब अभी उसका कोई चेयरमैन नहीं है फिलहाल, और बहुत सारे लोग इस पोस्ट के लिए compete कर रहे हैं। वाइन का मतलब होता है compete करना, compete फॉर समथिंग, इस पोस्ट के लिए compete कर रहे हैं, फॉर द पोस्ट। यू गो टू अ हॉलीडे की ऑन अ हॉलीडे। ईच फिल्म विल बी चेक्ड बाय गवर्नमेंट अपॉइंटेड सेंसर बोर्ड, हर एक फिल्म को चेक किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए गए सेंसर बोर्ड के द्वारा। हर एक फिल्म को चेक किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए गए सेंसर बोर्ड के द्वारा, पब्लिक एग्जीबिशन के अलोंग के पब्लिक एग्जीबिशन से पहले। सेंसर बोर्ड फिल्म को कब चेक करता है, जब पब्लिक एग्जीबिशन हो रही होती है उसके साथ साथ चेक करता है कि उससे पहले चेक करता है, तो बिफोर द पब्लिक एग्जीबिशन। काफी लोगों को लग रहा होगा कि यार गवर्नमेंट से पहले तो दा आता है ना, गवर्नमेंट से पहले तो दा आता है, लेकिन ये ए आर्टिकल बच्चे गवर्नमेंट के लिए नहीं है, सेंसर बोर्ड के लिए है। गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया एक सेंसर बोर्ड उसको चेक करेगा, ये इसका मतलब है। हर फिल्म को चेक किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए एक सेंसर बोर्ड के द्वारा, ये एक गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये सेंसर बोर्ड के लिए। किचन में अपनी माँ की मदद करने की बजाय फोन पे लगी हुई थी रेखा, इन द किचन। बिल्कुल जी, सेंसर बोर्ड के लिए गवर्नमेंट अपॉइंटेड जो है वो एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, एडजेक्टिवल फ्रेज बोलेंगे उसको। हमने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे प्रोग्रामर जो होते हैं वो सफर करते हैं इस चीज से, सफर फ्रॉम समथिंग। चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, आई एम एट होम, ये एक ईडीएम होता है, आपने सुना होगा। इफ यू आर एट होम विद समथिंग, तो आप उस चीज को समझते हो, आप उस चीज को अंडरस्टैंड करते हो, आप उस चीज में कंफर्टेबल हो।
सर्वेंट को मारा गया उसके मालिक के द्वारा एक स्टिक से, पैसे मीनिंग देना है, के द्वारा वाला मीनिंग देना है, तो बाय लिखो ना यार, मास्टर उसका डूअर है। कभी तुम्हें यार ऐसे लगता है, जैसे मुझे पर्सनली थोड़ा सा ना बुरा लगता है, जैसे अब मैं, आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो, तो वो जो वहां पे उन्होंने गार्ड से खड़े कर रखे होते हैं, जैसे रेस्टोरेंट में कोई आए, वेलकम सर, मतलब यार मुझे सही नहीं लगता वो। क्या कर लिया यार जिंदगी में तुमने, थोड़े पैसे ज्यादा कमा लिए मतलब, तो क्या हो गया, है ना। ये मॉल वॉल में जैसे कहीं जाते हैं, गार्ड वार्ड होते हैं कहीं भी, मुझे वो चीज़ सही नहीं लगती यार। आपके यहाँ कोई मतलब गाड़ी साफ करता है या कोई काम करता है, वो जब भी आपको देखेगा सलाम साहब, मतलब चलो, वैसे रैंडम एक बात करिए, जनरली मैं मना कर देता हूँ भाई, प्लीज़ मेरे को मत किया करो, मेरे को अच्छा नहीं लगता भाई। तुम अपना काम कर रहे हो, काम अपना अच्छे से करो, बस ये सब मत किया करो। सोसाइटी ने उसको ना बड़ा नॉर्मल बना दिया। चलो छोड़ो। बनारस के शहर, बनारस का जो शहर है वो वाइडली नोन है, पूरा मतलब मशहूर है अपने घाट्स और टेम्पल्स के लिए। नोन फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए जाना जाना। ही इज नोन फॉर हिज इंटेलिजेंस। शाम को वो ऐसी किताबें पढ़ना पसंद करता है, ऐसे आर्टिकल पढ़ना पसंद करता है जिनका उसके काम से कोई लेना देना नहीं होता। सारा दिन वही चीजें पढ़ पढ़ के, चीज देख देख के बोर हो जाता होगा। शाम को वो ऐसी किताबें पढ़ता है, ऐसी आर्टिकल पढ़ता है जिसका उसके काम से कोई लेना देना नहीं है। नथिंग टू डू विद समथिंग, ऐसा होता है ना, इट हैज नथिंग टू डू विद मी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक दोस्त एक फोटोग्राफर के रूप में काम कर रहा है, एक फोटोग्राफर की पोस्ट पे काम कर रहा है एक लोकल न्यूज़पेपर के लिए। या तो आप ये कह दो लोकल न्यूज़पेपर के लिए वो फोटोग्राफर का काम करता है, फॉर लगा सकते हो। या मैं लोकल न्यूज़पेपर को कोई कंपनी के रूप में मानूं, तो एट द लोकल न्यूज़पेपर भी लिख सकते हो। फॉर भी चल जाएगा, एट भी चल जाएगा, ज़्यादा आपको फॉर लिखा हुआ मिलेगा। अब काफ़ी लोग इसके अंदर इज वर्किंग में भी एरर निकाल रहे होंगे, यही मैंने स्पेशली आपको बोला था कि इज वर्किंग भी ठीक है, वर्क्स भी ठीक है। हैबिचुअल एक्शन आप कहना चाहते हो कि वर्क्स आ जाएगा, है ना। लेकिन फिलहाल अभी लोकल न्यूज़पेपर के लिए फोटोग्राफर का काम कर रहा है, वैसे उसका फोटोग्राफी का काम है, लोकल न्यूज़पेपर का टेंडर खत्म हो जाएगा, फिर वो शादियों में फोटोशूट करेगा। आई बात समझ में। जब आप किसी को कोई ऐसे कहना चाहते हो यार ये काम करने का कोई तुक नहीं बनता, देर इज नो पॉइंट इन डूइंग, देर इज नो पॉइंट इन गोइंग देर इज नो पॉइंट इन आर्गिंग, इन प्रीपोजिशन आती है इस फ्रेज में। जब आप ये मीनिंग देना चाहते हो कि इस काम को करने का कोई फायदा नहीं है, तो उस बात को लिखने का तरीका होता है देर इज नो पॉइंट इन डूइंग समथिंग। डी पार्ट में क्या गलती लगी? देर इज नो पॉइंट इन आर्गुइंग ओवर समथिंग सो अनइम्पोर्टेंट, कोई इतनी अनइम्पोर्टेंट चीज के ऊपर इतनी बहस करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। ये लिखा हुआ भाई।
हाँ बच्चे, जनरली सो के साथ दैट आता है, वो बात आप सोच पा रहे हो, लेकिन एक चीज़ मेरी बात समझना, मेरी ध्यान से बात सुनो। सो के साथ दैट तब आता है क्योंकि हमें उसको डिफाइन करना पड़ रहा होता है। वो इतना अमीर है कि ही सो रिच दैट ही कैन बाय एनी कार, ही सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। ठीक है। अब मुझे बताओ बताओ कि यहाँ पे अनइम्पोर्टेंट को किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? बोलो, क्या इस अनइम्पोर्टेंट को किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है क्या? बस इसलिए नहीं आया यहाँ पे दैट वाली बात। 99% केस में आपको जब सो आएगा तो आगे दैट वाला क्लॉज बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन यहाँ अनइम्पोर्टेंट की क्या एक्सप्लेनेशन लिखूं? रटा होगा ऐसे, अवेट इक्वल टू वेट फॉर। अवेट ट्रांजिटिव वर्ब होती है, वेट इन ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो अवेट के साथ फॉर नहीं आएगा बच्चे, अवेट का ऑब्जेक्ट बनेगा ये। दो बजे तक क्रिकेट खेलने के बाद बच्चों ने अपना लंच किया और घर के लिए चले गए। लेफ्ट फॉर होम, लेफ्ट फॉर ऑफिस, कहीं के लिए निकल जाना। मैं ताजमहल देखना चाहता हूँ एक मूनलेट नाइट पे, चांदनी रात में ही कहना चाह रहे हो। वैसे तो नाइट के साथ इन आता है, लेकिन अगर मैं नाइट के साथ कोई ऐसा नाउन लगा दूं जिससे नाउन नाइट स्पेसिफिक हो जाए, तो फिर ऑन आएगा। मतलब डे को रिप्रेजेंट करने लग जाए, कोई पर्टिकुलर दिन को रिप्रेजेंट करने लग जाएगी वो चीज़। जैसे ऑन होगा ना, ऑन संडे नाइट, ऑन मंडे नाइट, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, ऑन हो जाएगा फिर ये। शी वॉज द बेस्ट सिंगर ऑन द कंपनी, ऑन द कंट्री की इन द कंट्री? ऑल द बेस्ट वैनम भाई। कुछ याद आ रहा है? कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ ह्यूमन बीइंग नहीं लिख सकते। ही रोट मी अ लेटर नहीं, ही रोट अ लेटर टू मी। ही सजेस्टेड मी नहीं, ही सजेस्टेड टू मी। ही प्रपोज्ड मी नहीं, ही प्रपोज टू मी। कुछ याद आया? सुनने बोलने में बहुत अच्छा लगेगा, सजेस्ट है, प्रपोज है, राइट है, अनाउंस है। कुछ वर्ब याद आ रही है? इनका ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता, टू प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। जबरदस्ती कहीं घुस जाना, चोरी वोरी के इरादे से। फ्रेजल वर्ब पड़ी होगी, ब्रेक इनटू। जब वो घर वापस आ रही थी कॉलेज से, तो उस गुंडे मवाली ने उस पर अटैक कर दिया एक चाकू से। हाँ जी, अटैक जो है क्या, वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब है। शी अटैक्ड मी, दे अटैक्ड हिम, ऑन ड्रॉप हो जाएगा। रिटर्न, रिटर्न फ्रॉम कैसे हुआ? मतलब क्या कहना चाह रहे हो, समझ नहीं पा रहा मैं। बच्चे ऐसा है कि आपने ना वो रट लिया है कि रिटर्न के साथ बैक नहीं आता। ये बैक नहीं लिखा हो, थोड़ा एक बार देखो दोबारा, ठीक है?
एक वेजिटेबल गार्डन में शरण ले ली इन। जो लो लाइंग एरियाज में रहते हैं, निचले इलाकों में रहते हैं, तो उनको बाढ़ से सामना करना में मुश्किल होती है। कोप विद फ्रेजल वर्ब होती है, कोप अप विद कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है, कोप विद फ्रेजल वर्ब है। किसी चीज का सामना करना, किसी चीज को बर्दाश्त करना, टैकल करना। अप ड्रॉप होगा बच्चे, देखो दो होती हैं, एक होती है कॉप अप और एक होता है कोप विद। कोप विद का मतलब होता है किसी चीज का सामना करना, कॉप अप का मतलब होता है जैसे किसी चीज को पूरा करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे होमवर्क है, आपके लेक्चर छूटते जा रहे हैं छूटते जा रहे हैं, तो मैं कॉप अप नहीं कर पा रहा, सिलेबस आगे निकल रहा है, तो वहां कॉप अप आता है। कोप विद का मतलब होता है किसी चीज का, किसी नेगेटिव चीज का सामना करना, तो या तो कोप अप आएगा या कोप विद आएगा। कोप अप विद दोनों मत लगा देना। पास्ट का एक एक्शन जब पॉइंट ऑफ टाइम की तरह से काम करे तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस में, इसको पास्ट इंडेफिनिट में कुछ याद आ रहा है? पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस आएगा। जनवरी महीना जो है वो अपना नाम लेता है रोमन गॉड से। बेसिकली जर्मनी महीने का नाम जो है वो रोमन गॉड से लिया गया है। टेक इट्स नेम फ्रॉम। ट्रैवल एजेंट जो है वो मेरी ट्रिप के लिए अरेंज कर रहा है, के लिए, फॉर। कमेटी जो है वो सोच रही कि कोई बदलाव ना किए जाएं बेसिक स्ट्रक्चर में। ब्रिंग अबाउट फ्रेजल वर्ब होती है किसी चीज में बहुत बड़े बदलाव लेके आना, चेंजेस लेके आना। ब्रिंग अबाउट चेंजेस सुना होगा आपने, ब्रिंग अबाउट फ्रेजल वर्ब है। दिक्कत प्रीपोजिशन चैप्टर के साथ यही है, आपको लगेगा प्रीपोजिशन का एरर है, वही फ्रेजल वर्ब के एरर हैं, वही प्रीपोजिशन के एरर कहलाते हैं। और फ्रेजल वर्ब है तो उसी को वोकैब का एरर कह सकते हो आप, है ना। बच्चे को ऐसा लगता है यार सर ने प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ा भी दिया फिर भी मेरे सवाल नहीं हो रहे, फलानी टीचर से देखता हूँ, दिगड़े से देखता हूँ। बच्चे जब तक आप ये फिक्स प्रीपोजिशन कह लो चाहे इनको फ्रेजल वर्ब कह लो, जब तक आप इनको याद नहीं करोगे तब तक आपके प्रीपोजिशन के कम से कम 60 से 70% सवाल नहीं हो पाएंगे आपसे। सीधी बात है ये, चाहे आप कोचिंग ले लो 50 जगह पे। तो फिक्स प्रीपोजिशन आपने किसी भी किताब से निपटानी है। किताब विताब नहीं है तो पीडीएफ आपको बताई थी, ऊपर लिंक मैंने पिन कर रखा है, इस पर क्लिक करना है। वहां पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ नाम से एक फोल्डर दिखेगा, उसमें ढूंढ लेना फिक्स प्रीपोजिशन नाम से पीडीएफ होगी, उसको रट दो। एक 150 फिक्स प्रीपोजिशन मैंने यूट्यूब पे भी करा रखी है, यूट्यूब पे सर्च करना फिक्स प्रीपोजिशन बाय अमन सर, मिल जाएगा लेक्चर। तो फ्रेज बहुत बार सुना होगा, ऑन द बीच। मुझे नहीं लगता कोई टीचर इतना कष्ट करता होगा कि सारे जो बैचेस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनकी अलग पीडीएफ पे लिंक दे दे, इंपॉर्टेंट पीडीएफ का फोल्डर बना के उसका लिंक अलग शेयर कर दे। अच्छा ये प्लेन टू पैरामाउंट से मान लो कोई प्रैक्टिस करता है, मिरर को उसकी डाउट सीरीज अलग से बना दे। अच्छा 699 में बैच लिया, आप वीडियो नहीं चला पा रहे, ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ। फिर भी कई बच्चे ना क्लास में भांग पी के आते हैं, इतना बताने के बाद ऐसे बच्चे की तरह उंगली पकड़ के चलाने के बाद पीडीएफ कहाँ मिलेगी? 2 सेकंड तो हो जाने देती मैडम, अभी 2 सेकंड तो बीत जाने देती, 2 सेकंड बाद पूछ लेती।
मुझे कम से कम एहसास होता कि शायद बाद में आई होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी घड़ी सही काम नहीं कर रही, तो मुझे बता दो कि तुम्हारी घड़ी के हिसाब से क्या टाइम हो रहा है। व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। कुछ याद आ रहा है? कुछ वर्ब ट्रांजिटिव होती हैं, उनको ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, रटाया जाता है। डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। लॉजिक ये कि डिस्कस ट्रांजिटिव है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। वी डिस्कस द प्रॉब्लम, वी डिस्कस द इशू, वी डिस्कस द मैटर। अबाउट लिख दोगे तो ऑब्जेक्ट इसको मिल जाएगा। मुझे जस्ट अभी पता चला कि मिस्टर रे, जो कि मेरे फेवरेट टीचर्स में से एक थे, वो कैंसर से उनकी मौत हो गई। डाई के साथ ऑफ भी आता है, डाई के साथ फ्रॉम भी आता है, डाई के साथ इन भी आता है। कोई एक्सीडेंट वगैरह में मौत हो जाए तो इन आएगा, बीमारी वगैरह से मौत हो जाए तो ऑफ आएगा। अब किताबों और डिक्शनरी में, मतलब अपना एसएससी और डिक्शनरी में थोड़ा फर्क है। अब ग्रामर या कह लो डिक्शनरी ये कहती है कि अगर ये जो होती है ना, भूख प्यास वगैरह से अगर मौत हो, भूख प्यास वगैरह से अगर मौत हो तो ऑफ भी ठीक है, हंगर से, थर्स्ट से, है ना, इन चीजों से अगर मौत हो रही है तो ऑफ भी ठीक है और फ्रॉम भी ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर। पर एसएससी के अकॉर्डिंग, ग्रामर के अकॉर्डिंग दोनों ठीक है, पर एसएससी के अकॉर्डिंग ओनली एंड ओनली ऑफ। बीमारी में भी ऑफ और इसमें भी ऑफ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बीमारी हो चाहे कुछ भी हो, ओनली ऑफ। तिलक जो है वो अपनी बोट को रो करके ले गया थ्रू द रिवर। थ्रू लगता है 3D के लिए, अक्रॉस लगता है 2D के लिए। अब बोट जो है वो पानी के ऊपर चलती है कि पानी के अंदर से ले गया? वो क्या सबमरीन चला रहा है क्या वो? हाँ भाई, थ्रू द रिवर का तो हो जाएगा पानी के अंदर से ले गया, अक्रॉस द रिवर। फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन भाई सेंटेंस के थ्रू याद करने से ही होंगी, ना उनके कोई नेमोनिक्स होते हैं, ना उनके कोई स्टोरीज बन सकती हैं। सेंटेंस लिख के ही उनको याद किया जा सकता है, बार बार रिवाइज प्लस सेंटेंस, यही ट्रिक है उसकी और कुछ नहीं। एक आंख से अंधा होता है तो ब्लाइंड इन द राइट आई, ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई। दोनों आंखों से अंधा होता है तो ऑफ आता है, ब्लाइंड ऑफ बोथ आईज। और वैसे जैसे कहते हैं ना, ये देखिए, मतलब इसको तो इसके भाई की गलती दिखती नहीं, ही इज ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ हिज ब्रदर। उस सेंस में कहना तो टू आता है। याद आ रहा है, ब्लाइंड पढ़ाया था। किसी चीज में जाकर टकरा जाने के लिए फ्रेजल वर्ब यूज होते हैं, क्रैश इनटू। जब कोई चीज किसी चीज में जाकर टकरा जाए तो क्रैश इनटू। वो अपने काम में बहुत ज्यादा एंगेज था जब चोर जो है घर में घुस गए। एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं होता, एंटर ट्रांजिटिव है, एंटर द हाउस लिखना पड़ेगा। भाई 150 नहीं थे यार प्रीपोजिशन के क्वेश्चन, सॉरी मैं भूल गया था। जल्दी ब्रेक ब्राक तभी दूंगा जब प्रीपोजिशन खत्म होगा। टोटल क्वेश्चन है शायद 12 और 11 या 12। करो फटाक से, जल्दी जल्दी करो, कोई नहीं, 2 मिनट बाद ब्रेक दे देंगे, मतलब 2 मिनट 10 मिनट बाद।
डिपेंड ऑन, बेस्ड ऑन। मैं उम्मीद करता हूँ सिंगापुर से वापस आ जाऊंगा लगभग एक हफ्ते में, एक हफ्ते के दौरान के एक हफ्ते में इन अबाउट। इंडिया के जो लार्जेस्ट कार मेकर है, कंपनी की बात हो रही है, वो इवेल्युएट करे कि लॉन्च किया जाए इसका, किसी चीज को लॉन्च करना है, पोजीशन बनाना है, लॉन्च ऑफ समथिंग। रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, ऑर्डर है, टेल है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। भाई सॉरी यार, मैंने टू देख के लगा दिया, सी आएगा बच्चे आंसर, सॉरी। वो टू वाला ध्यान था, मैंने पूरा अच्छे से देखे नहीं ऑप्शन यार, जल्दी में रख गया। एक नंबर बढ़ा लेना भाई। रिक्वेस्ट समबडी टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने के लिए कहना है, ये वाला टू ड्रॉप होगा। अंधेरा ऐसे स्याही की तरह फैल गया, अंधेरा ऐसे स्याही की तरह फैल गया और हर चीज में स्प्रेड होने लगा, स्प्रेड थ्रू एवरीथिंग, हर चीज के आर पार फैलने लगा। सॉरी, दो नंबर भाई। प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को कोई काम करने से रोकना। मैं रिफ्रेशमेंट के लिए रुकूंगा अगले रेस्टोरेंट पे, हाईवे पे अगले रेस्टोरेंट पे रिफ्रेशमेंट के लिए रुकूंगा। इसमें बहुत लोग फंसेंगे। शी इज बिजी शॉपिंग, शी इज बिजी स्टडिंग, शी इज बिजी प्लेइंग, विद अंडरस्टूड हो जाता है बच्चे यहाँ पे। ऐसे ही शी वेंट शॉपिंग, शी वेंट स्विमिंग, शी वेंट रनिंग, फॉर अंडरस्टूड हो जाता है यहाँ पे। ये शायद पहले भी एक दो बार मैंने आपको बातें बताई हैं, इसी बैच में बताई हैं। स्प्लैश समथिंग विद समथिंग, किसी चीज को स्प्लैश कर देना किसी चीज से, यानी उसके ऊपर वो चीज छिड़क देना, डाल देना। तो वो बिजी था, वो बिजी था या थी जो भी है ये, दीवार को स्प्लैश करने से, दीवार को स्प्लैश करने में किस चीज से स्प्लैश कर रहा, दीवार पर क्या डाल रहा, कलर्स। तो स्प्लैश समथिंग विद समथिंग आएगा, किसी पर कोई चीज छिड़क देना। कंप्लाई के साथ क्या प्रीपोजिशन आती है, कंप्लाई के साथ क्या प्रीपोजिशन आती है, कंप्लाई विद। ये एक फ्रेज होता है, इट कैन लैंड यू इन ट्रबल, इसका मतलब होता है तुम्हें खतरे में डाल सकती है ये चीज। प्रीपोजिशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था जी ये। मेरे हिसाब से, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू,
प्रीपोजिशन का लास्ट क्वेश्चन। कोशिश बच्चे मैंने यही करी है, चाहता तो मैं प्रीपोजिशन के भी 50-60 क्वेश्चन छांट सकता था, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस में आप देख रहे होगे अलग अलग फ्रेज, अलग अलग प्रीपोजिशन यूज हो रही है, तो जितनी इसकी प्रैक्टिस करा सकता था मैं, कोशिश करी मैंने मैक्सिमम करा दूं। टाइम पास नहीं करना, मेंस के बच्चे हो तुम, तो फॉर्मेलिटी के लिए ये नहीं कि मैंने वीडियो में तो मैंने 50 ही क्वेश्चन बोला था, लेकिन जहां मुझे 60 की जरूरत महसूस हुई मैंने 60 करा, जहां 80 की जरूरत हुई 80 करा, जहां 161 की जरूरत हुई वहां 161 भी कराए। तो चैप्टर, उसकी वेटेज, उसके क्वेश्चन की टाइप्स पे बहुत चीज डिपेंडेंट है। कंप्राइज ट्रांजिटिव होता है, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आएगा, कंसिस्ट होता तो ठीक हो जाता। चलो जी, प्रीपोजिशन का लीडर बोर्ड देख लीजिए, 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। 2 नंबर बढ़ा के बताने हैं तो दीपक 60 आउट ऑफ 60, बाबा 60, सोनी 60, दिव्यम 59, संजीवनी 59, प्रीति 59, वैनम 59, ईशानी 59, एसके 58, हरीश 58। 2 मिनट का ब्रेक ले लो। चलो जी, इट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन यू का मतलब होता है इससे तुम्हारी इमेज खराब दिखेगी, मतलब तुम खराब दिखोगे। अगर इकोनॉमी इस साल फेल हो जाती है तो बेसिकली सरकार की इमेज खराब दिखेगी। तो यहाँ पे ओपन कंडीशनल है, इफ के साथ प्रेजेंट इधर फ्यूचर आएगा, इट विल रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर तुम टाइम पे ना आए होते, समय रहते ना आए होते, तो हमने अपनी जान गंवा दी होती। क्लोज कंडीशनल है, हैड प्लस V3, इधर वुड कुड माइट प्लस है प्लस V3। इसमें एरर मत मार्क करिएगा, समझ जाइए। इफ यू हैड नॉट रीच्ड इन टाइम इज इक्वल टू हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, बात एक ही है। उस आदमी ने तुम पर अटैक कर दिया होता, उस आदमी ने तुम पर अटैक कर दिया होता अगर तुम उस रास्ते से गए होते तो। अगर उस रास्ते से चला जाता ना तो उस आदमी ने तुझ पर अटैक कर दिया होता। क्लोज कंडीशनल से बनेगा, हैड गॉन लगाना पड़ेगा। अब काफी बच्चे इसमें कहेंगे सर ऐसे भी तो ठीक कर सकते हैं कि यहाँ वेंट रहने दें और इधर वुड अटैक कर देते हैं।
बच्चे इसीलिए मैं कहता हूँ कि रटने से काम नहीं चलेगा। तीनों कंडीशनल का मीनिंग देखिए, आपको क्या लगता है कि इसको किस साइड ले जाना चाहिए? क्या ये कोई ऐसी बात है जो कभी हो ही नहीं सकती? मान लो कोई चोरू चक्का है, वहां पे उस रोड पे रोज लूटपाट होती है, एक सुनसान सा रास्ता है, हाँ कि ना? तो आप कह रहे हो अगर उस रास्ते पे चला जाता ना तो वो तुझ पर अटैक कर देते। तो ये कोई ऐसी बात तो है नहीं, शेर होना, चीता होना, घोड़ा होना, अनरियल बात तो है नहीं। तो क्यों लेके जाओगे सेमी क्लोज्ड में? मैं उस दिन मर गया होता अगर तुमने मेरे घाव पर पट्टी ना बंधी होती। वुंड को ड्रेस करना मतलब पट्टी उट्टी लगाना। क्लोज कंडीशन में जाएगा, हेड नॉट ड्रेस्ड आएगा। अगर इंडिया इस मैच को जीतता है तो वो सीरीज जीत जाएंगे। दो फ्यूचर एक साथ नहीं आएंगे, विंस करना पड़ेगा। अगर कुछ बूंदे नींबू की डाल दी जाए दूध में तो वो खट्टा हो जाएगा। अभी फैक्ट बताया जा रहा, दोनों साइड पे इंडेफिनिट आएगा। विल टर्न भी मत लिखना, ग्रामेटिकली सही लगेगा इट विल टर्न, लेकिन ये फैक्ट है एक, तो इट टर्न्स लिख देना। अब काफी लोग इसके अंदर ये सोच रहे होंगे कि इसको ऐसे होना चाहिए, इफ शी लीव्स नाउ, अगर वो अभी निकले, अगर वो निकले तो स्टेशन टाइम पे पहुंच जाए। इफ शी लीव्स नाउ शी विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, ग्रामेटिकली एकदम सही है। लेकिन इसके लिए तो फिर दो पार्ट में एरर करना पड़ेगा। इसके लिए तो दो पार्ट में एरर करना पड़ेगा जो कि हो नहीं। अच्छा, फिर वही, अगर वह समय पर निकली होती तो स्टेशन टाइम पर पहुंच गई होती, उसके लिए भी दो पार्ट में एरर करना पड़ेगा। और नाउ से पता चल रहा है कि प्रेजेंट की बात करनी तो वो तो हो नहीं पाएगा। तो फिर हमारे पास इलाज क्या बचा? ये पता क्या सेंटेंस है? मान लो कुछ ऐसे मेहमान नहीं होते जो जाने का नाम ही नहीं लेते। जाने बोल भी रखा है, भी जाएंगे, अरे भैया आज तो लेट हो गए, बस निकल गए, कल जाऊंगे अब, है ना? तो तुम कह रहे हो अगर ये अभी निकले ना तो स्टेशन टाइम पे पहुंच जाए, लेकिन निकलेगी नहीं, हमें पता है, जाएगी नहीं। वो वाला मीनिंग है इसका। हमारे ना पहले काम मेड काम करती थी, यूपी साइड की थी वो। तो वो ऐसे बोलती थी, मान लो उसको छुट्टी लेनी होती थी ना, तो मतलब कल नहीं, जैसे मैं कल नहीं आऊंगी तो बोलती थी, भैया मैं नहीं आने की कल, भैया मैं नहीं आने की कल। मुझे लग रहा पता नहीं भाई हमने ऐसा क्या कर दिया यार, जो कह रही मैं नहीं आने की कल। फिर बाद में पता चला नॉर्मली वो बताती है ऐसे कि मैं कल नहीं आऊंगी, कल की छुट्टी करूंगी। अब ये तो तुम्हें अगर कंडीशनल नहीं भी आता तो भी सही कर लिया होगा। अगर पॉपुलेशन को पहले कंट्रोल किया जाता तो मानव जाति आज एक कम पॉपुलेटेड वर्ल्ड में या इतने पॉपुलेटेड वर्ल्ड में ना जी रही होती। मिक्स्ड कंडीशनल टाइप टू है, जिसने मेरे से अगर पढ़ा है तो मिक्स्ड कंडीशनल टाइप टू याद करिए। वुड लिव आएगा यहाँ पे, वुडंट लिव। क्लोज कंडीशनल में नहीं जाएगा, नाउ लिखा हुआ है। अगर मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन करूं तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा। ये करूं तो ये हो जाएगा, तो फ्यूचर को प्रेफर करो ना भाई यहाँ पे। आई विल गेट लिखो। अगर मैं लाइब्रेरी चला गया होता तो मैं किताब बोरो कर सकता था,
हैड प्लस V3, वुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस V3, पास्ट वाला मॉडल प्रेफर होता है, कुड हैव। अब ऐसे क्वेश्चन होते हैं बच्चे के मजे लेने वाले क्वेश्चन, जबरदस्ती। पेपर में आया तो ऑब्वियसली चैलेंज वैलेंज करना पड़ेगा, और क्या इलाज है बताओ, है ना। हालांकि हालांकि यहाँ पे आपके पास और कोई चारा नहीं है, आपके पास और कोई चारा नहीं है इसको वुड करने के सिवाय, आंसर डी मार्क होगा। लेकिन लेकिन खुद सोचने की कोशिश करो कि जाना कहाँ चाहिए था। अगर मैं उसे पहले जानता होता तो मैंने उसे रिकमेंड कर दिया होता। इफ आई हैड नोन हिम, इफ आई हैड नोन अबाउट हिम बिफोर, हैड नोन होना चाहिए था वहां पे, और इस साइड पे वुड हैव रिकमेंडेड होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। अब ये कोई इमेजिनेशन तो है नहीं कि सेमी क्लोज्ड में ले जाऊं, यहाँ पे विल हैव को काट के वुड करूं, और वुड करूंगा तो रिकमेंड भी करना पड़ेगा, दो पार्ट में वो हो नहीं सकता। तो और कोई इलाज नहीं है आपके पास इसको वुड करने के सिवा, फिलहाल और कोई चारा ही पॉसिबल नहीं है। दिक्कत क्या है, जो कंडीशनल चैप्टर के सवाल बनाते हैं ना, उन्हें खुद भी नहीं पता कौन से कंडीशनल का क्या मीनिंग होता है, इसलिए कुछ भी लिख देते हैं। ये तो तुम्हें कंडीशनल नहीं भी आता तो भी कर लिया होगा यार। ओ भाई साहब, तुम इसमें भी हेड के बाद आईएनजी भी आता है क्या यार। अगर इतनी कैच ना छोड़ी गई होती तो वो मैच जीत गए होते। हेड प्लस V3 पैसे में है ये, तो बीन प्लस V3 आ जाएगा। चलो जी, अब कुछ सुपरफ्लो समझते हो। रिटर्न लिख दिया तो बैक लिखने की जरूरत नहीं है, उस टाइप वाले एरर, और कुछ अजीब एरर, कुछ अलग टाइप के एरर। नहीं जी, 8 बजे वाले बैच में कंडीशनल चैप्टर नहीं हुआ अभी। इस एरर को कर पाने के लिए आपको एक टॉपिक पढ़ा होना चाहिए जिसका नाम है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। ठीक है, 90% दुनिया ये करेगी ही सिंगुलर एक्सप्लेन कर देता हूं, बच्चे एक्सप्लेन एकदम चकाचक सही है। अगर आपने पढ़ नहीं रखा तो मैं एक बार शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करो। अगर मैं लिखता हूं ही एक्सप्लेन्स, फॉर एग्जाम्पल अगर इस सेंटेंस में मैं ही एक्सप्लेन्स लिखता हूं, ही एक्सप्लेन्स, तो एक्सप्लेन्स हो जाएगा प्रेजेंट डेफिनेट। प्रेजेंट डेफिनेट का मतलब होता है कि वो काम वो करता है। ही एक्सप्लेन्स द मैटर इन डिटेल, वो मैटर को डिटेल में एक्सप्लेन करता है। ठीक है, क्या हमें ये मीनिंग देना था, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या देना चाहते हो। हम डिमांड करते हैं कि वो मैटर को डिटेल में एक्सप्लेन करे, ये मीनिंग देना है, कि हम डिमांड करते हैं कि वो मैटर को डिटेल में एक्सप्लेन करता है, क्या करना, करता है कि करे। इसी टॉपिक का नाम है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। जब आप ऐसे सेंटेंसेस लिखते हो कि हम चाहते हैं कि ये वो ऐसा करे, ऐसी रिक्वेस्ट की जाती है कि ऐसा किया जाए, ऐसी डिमांड करी जाती है कि ऐसा किया जाए, ऐसा सजेशन दिया जाता है कि ऐसा किया जाए, तो फिर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मेल हो, फीमेल हो, यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म लगाई जाती है। इस चीज को शुड से भी कर सकते हैं, या तो यहाँ पे शुड एक्सप्लेन लिखेंगे, ही शुड एक्सप्लेन, या फिर सीधा एक्सप्लेन। फॉरेन ऑथर जितने भी हैं वो सीधा एक्सप्लेन लिखते हैं, ये अपने इंडियन ऑथर ही अपने मन को समझाने के लिए, बच्चों को ज्यादा दिमाग लगवाना भी ना पड़े, तो शुड लगा के टाप देते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्लास के बाद गूगल कर लीजिएगा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, 5-7 एग्जाम्पल पढ़ेंगे हो जाएगा क्लियर। और ये 120 गोल्डन रूल में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, 1000 गोल्डन रूल में भी नहीं आएगा ये थोड़ा, समझ रहे हो, लेवल थोड़ा ऊपर हो गया।
ये जरूरी है कि वो एग्जाम के लिए अच्छे से पहले एग्जाम के लिए बढ़िया से प्रिपेयर करे, पहले में करे कि करता है। ये जरूरी है कि वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे कि करता है। बोलो, करता ही है तो क्यों ज्ञान दे रहे हो फिर उसको कि ये जरूरी है ऐसा कर, करता है तो फिर क्यों ज्ञान दोगे? बोलो, करे वाला मीनिंग देना है। करे में प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लगता है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल और मेल और फीमेल और वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद, और ये नो एरर। हाँ जी, वेल की पोजीशन एडवर्ब मैनर यहाँ लिखा होता ज़्यादा बढ़िया होता, ही प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम, ही प्रिपेयर फॉर द एग्जाम वेल, चल जाएगा बच्चे। वर्ब के बाद लिखना होता है तो चल जाएगा, कि कोई एरर मार्क नहीं होगा परीक्षित। रीबिल्ड दोबारा बनाना, अगेन क्यों लिख रहे हो उसके साथ? एक र्यूमर है कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है ये सेटअप करेगी अपने रीजनल हेडक्वार्टर इंडिया में जल्दी ही। इन शॉर्ट का तो मतलब होता है जैसे अपन कहते हैं ना, शॉर्ट में बता दे यार। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, जल्दी ही वाला मीनिंग देना तो शॉर्ट लिखना पड़ेगा। कंपनी सेटअप करेगी अपने हेडक्वार्टर को, विल बी सेटअप क्यों करोगे भाई? क्यों करोगे पैसिव? चक्कर क्या है? बिल्कुल ऐसा ही एक प्रीवियस ईयर का सेंटेंस और है, उसके अंदर वो चीज सेटअप करी जा रही थी, शायद एनजीओ सेटअप करना है ऐसा कुछ, तुम्हारे दिमाग ने वो सेंटेंस रट लिया है। कंपनी सेटअप करेगी अपने हेडक्वार्टर, एक्टिव में आएगा। बहुत बढ़िया राजेश, सही है। सेटअप को काट के स्टैब्लिश कर लो, कंपनी को काट के ऑर्गेनाइजेशन कर लो, मल्टीनेशनल काट के एमएनसी लिख लो, है ना। इन इंडिया की जगह रशिया कर दो, निकालो ऐसे एरर, बढ़िया, शाबाश। स्टेटमेंट मेड बाय द राइटर, वो जो स्टेटमेंट उस राइटर के द्वारा बोली गई है वो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट जो उस राइटर के द्वारा बोली गई वो इनकरेक्ट है, क्योंकि गांधी जी अहमदाबाद में पैदा नहीं हुए थे। ठीक है। अब नेवर, पता नेवर एडवर्ब वो फ्रीक्वेंसी होती है, मैं वहां कभी नहीं गया, ये जाने का एक्शन के लिए नेवर लग सकता है कि मैं वहां कभी नहीं गया, आई हैव नेवर गॉन देयर, कभी भी नहीं गया मैं वहां पे। पैदा होने का काम जिंदगी में एक ही बार होता है, तो उस काम के साथ नेवर कैसे लगा सकते हो? नॉट आएगा। तुम वो आदमी हो जिसे हर कोई हाई एस्टीम में रखता है, यानी जिसकी बड़ी इज्जत करता है। तो पैसे में बाय से भी हिंट मिल रहा है, ये किसी को हाई एस्टीम में नहीं रख रहा, इसको हाई एस्टीम में रखा जा रहा है, तो हु इज हेल्ड करना पड़ेगा, पैसे लगाना पड़ेगा। देखो आराम से सोचो क्या सेंटेंस है, बढ़िया सवाल है ये। ये फर्म्स जो कि मेन सप्लायर हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की, अब विच लगा के आपने एडजेक्टिवल क्लॉज बना लिया, इस फर्म्स को तो वर्ब ही नहीं मिली। आगे का क्लॉज कहाँ है? आगे का क्लॉज कहाँ है? तो समझो फिर कैसे ठीक करेंगे। यहाँ एडजेक्टिवल क्लॉज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये वर्ब इसको ही देनी पड़ेगी, और कोई चारा थोड़ी, विच कोड आओ, ये फर्म्स मेन सप्लायर्स हैं, ऐसे करना पड़ेगा।
इस बात पर यकीन करना कोई मुश्किल काम नहीं है कि ऐसा व्यक्ति जो शहर में रह ले बहुत समय तक, उसको उसको और कहीं घर जैसा फील ना हो वर्ल्ड में। अगर इस शहर में मतलब मतलब कोई शहर है बड़ा लोगों को पसंद आता है, तो ये बात पे यकीन करना कोई मुश्किल नहीं है भाई साहब कि एक आदमी जो इस शहर में रह लेना कुछ टाइम, उसको कहीं और घर जैसा फील नहीं होगा। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट एक ऐसा आदमी जो इस शहर में रह ले। अब इस मैन की वर्क थी ये, जबरदस्ती का ही प्रोनाउन दोबारा लिख दिया आपने। वट यू हैज सेड अबाउट द एम्प्लॉयज, जो तुमने एम्प्लॉयज के बारे में कहा है सही पाया गया। वट यू हैड सेड अबाउट द एम्प्लॉयज, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, नाउन क्लॉज है, जो कि वॉज फाउंड वर्ब का सब्जेक्ट है। तो ये दोबारा ये इट ये लगाने की जरूरत कहाँ से पड़ गई? हाँ जी, वट यू सेड वॉज ट्रू, तो वट यू सेड ये नाउन क्लॉज है, वॉज लिंकिंग वर्ब ट्रू ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ये वट वाला नाउन क्लॉज है, ये सब्जेक्ट बन रहा है, तो दूसरा सब्जेक्ट क्यों लिख रहे हो जबरदस्ती का? अगर इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगाना था तो इसको पहले लिखते, इट वॉज फाउंड टू बी ट्रू, इट वॉज फाउंड टू बी करेक्ट वट यू सेड अबाउट द एम्प्लॉयज, या तो ऐसे लिखते। एक साइड तो कह रहे हो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, कभी कह रहे हो पर्याप्त फ्रेंडली है, वेरी और इनफ साथ में थोड़ी लगा पाओगे। ही इज़ वेरी स्मार्ट इनफ कर दोगे ऐसे, तो एक ही आएगा, इनमें से अब आएगा कौन सा? अब आपको याद हो तो इन्फिनेटिव जो है उसका इनफ के साथ पेयर है ना? तो वेरी ड्रॉप होगा बच्चे, इसमें इनफ ड्रॉप नहीं होगा। ही इज ओल्ड इनफ टू ट्रेवल अलोन, ही इज शी इज मैच्योर इनफ टू हैंडल सच सिचुएशंस। रटा रटा यार, पास मार्क्स। रटा रटा यार, सिर्फ कजन लिखें, ब्रदर सिस्टर ना लगाएं, अपने आप में नाउन होता है, जेंडर बताना हो तो वो कहीं और बताओ, यहाँ ही सारा काम इस पे ना सौंपो। कितने क्वेश्चन हैं सर? अभी क्वेश्चन बचा है 40 और। थक गए हो तो क्लास छोड़ दो, बस पूछो मत। फॉरबिड, प्रोहिबिट, किसी को कोई काम करने से रोकना, इसमें नॉट अंडरस्टूड होता है, इसके बाद नॉट ना लगाएं। इस साल के अंत तक वो यूएसए के लिए निकल गया होगा बोरिया बिस्तरा समेत। अब ये बैग एंड बैगेज जो है एडवर्ब की तरह से काम करता है कंप्लीटली, मतलब पूरी तरह से, तो इसके साथ विद नहीं आता। सेम ऐसा ही एरर आपने सुना होगा, इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग नहीं लिखेंगे, कैट्स एंड डॉग का मतलब ये तो हैवीली वो एडवर्ब की तरह से काम करता है, तो लाइक नहीं आएगा। दे आर फाइटिंग विद टूथ एंड नेल नहीं होगा, टूथ एंड नेल का मतलब होता है बड़े खूंखार तरीके से लड़ना, तो विद नहीं आएगा। ये कुछ फ्रेज हैं जो एडवर्ब के जैसा काम करते हैं, इनके साथ प्रीपोजिशन नहीं आते। बाय द एंड ऑफ दिस का मतलब है इस साल के अंत तक ये हो चुका होगा। इन द एंड ऑफ तो साल के अंत में होगा ये काम। बाय और इन तो समझ रहे होगे यार। एक्सीड का मतलब ही होता है किसी चीज से ज्यादा, मोर देन क्यों लगा रहे हो उसके साथ? हर एग्रीमेंट म्यूचुअली होता है यार। 25 क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग के, बहुत जल्दी हो जाते हैं, सट 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 रगड़ दो बस।
स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, डजंट शी आएगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, वोंट देयर आएगा। एम का नेगेटिव आर से बनता है, आरंट आई। जिस टेंस में स्टेटमेंट होती है क्वेश्चन टैग भी उसी टेंस में जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट में इधर भी वही चलेगा, स्टेटमेंट नेगेटिव, क्वेश्चन स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, हैवंट यू। सेम उसी लॉजिक पे सेम टेंस में जाएगा, हैवंट दे। उसे दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा जब वो यहाँ से मूव करेगी, कि नहीं जाना पड़ेगा। दो क्लोज हो, दो क्लोज हो तो मेन क्लोज के हिसाब से बनाइए। तो इस एक्शन का टाइम बता रहा है, जो मेन एक्शन है वो ये है, वोंट शी। स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, यू का यू सही दिया हुआ सब कुछ। जिस टेंस में होगा स्टेटमेंट वहीं जाएगा, पास्ट में जाएगा। तुम्हारे पास मेरा फोन है ना, यू हैव माई मोबाइल नंबर, कि नहीं है तुम्हारे पास। स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, दो तो सीधे रेस से बाहर हो गए। टेंस वही रखना पड़ेगा, हालांकि प्रेजेंट डेफिनेट है, तो ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे हैव क्यों नहीं आया, प्रेजेंट डेफिनेट में ये वाला स्टेटमेंट, तो डोंट यू से बन गया। मॉडल आ रहा तो सेम मॉडल यहाँ रिपीट होगा, कैन बी। सेम टेंस में चलेगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, हैवंट यू। नीदर के लिए दे आएगा, टेंस वही रहेगा, दे के अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल आएगी, वॉज मत लगा देना कहीं। यहाँ पे भले ही नन नीदर के अकॉर्डिंग सिंगुलर आ रही, लेकिन जब इधर दे आ गया तो इस साइड पे वर्ब प्लूरल चलेगी, वर दे। एवरीबडी के लिए दे आ गया, शुड शुडेंट में चेंज हो गया। डिसाइड ट्रांजिटिव वर्ब होती है, यहाँ मत खत्म करो, ऑल ऑफ देम हैव स्लेप्ट कर लो, सो चुके हैं।
सेम टेंस में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। विल का वॉन्ट हो जाएगा, एनीवन के लिए दे आ जाएगा। दो ऑप्शन सेम टाइप हो गए। डिड भी कर लेना इसको। V2 है, डिड से बनेगा, नन के कारण नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव बनेगा, डिड भी आ जाएगा। ये आंसर मतलब समझ गए ना, ऑप्शन कोई भी एक चेंज कर लो, इस वाले को चेंज कर लो। ठीक है। फैमिली में कोई नहीं मानता कि राजेश ने बिल पे कर चुका है, कि को मानता है? फैमिली में कोई नहीं मानता राजेश ने बिल दिया, कि को मानता है? अब यहाँ पे इस वाले के हिसाब से नहीं, मेन क्लॉज वाले के हिसाब से बनाइए। डू दे, नोबडी के लिए दे, बिलीव्स के लिए डू। नेगेटिव हो गया तो अब ये पॉजिटिव बनेगा। V2 से आया होगा ये। कलेक्टिव नाउन के लिए इट का यूज होता है, अगर आपको ऐसा लगे कि वो सिंगल यूनिट की तरह से यूज किया जा रहा है, इट आएगा। इट्स भी लिखा हुआ है, वर्ब सिंगुलर है, सारी बातें बता रही है ना कि सिंगल यूनिट मान रहे हो। लेट्स का क्वेश्चन टैग शैल वी से बनता है। लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलें? इसका नेगेटिव नहीं करते, वॉक के लिए चलते हैं, चलें? टेंस सेम रहेगा। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आया हुआ है तो वो ऐसे कैसे रहेगा? यहां जाके इज कर लिया तुमने, क्यों? अच्छा, बी 2 बार लिख दिया। अच्छा ठीक है। हर बार ABCD ऐसे लिखा आ रहा है, कत दिमाग ला रहे थोड़ा मोटा है। चैट जीपीटी हो क्या तुम? वो भी दिमाग लगा लेता कि ये सी लिखना चाह रहा था। कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, 1 नंबर बढ़ा लेना। अब यहाँ पे पता चला कमेटी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन आर है, देयर है कि इसको भैया मेंबर्स को रेफर करना है, तो अब दे से रिप्रेजेंट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आज के। प्रेजेंट है स्कार्सली से, लेकिन ये नेगेटिव हो गया तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। प्रेजेंट डेफिनेट का डू डस से बनता है, पॉजिटिव बनाना है डस शी। स्कार्सली से नेगेटिव हो गया, स्कार्सली ना के बराबर। मंडे को चैप्टर करेंगे एडवांस वर्ब। एडवांस वर्ब का हुआ बहुत ज्यादा, लेकिन कोई ऐसे भी ज्यादा सवाल नहीं आते इस पे, मैं आपको बता दूं। एडवांस वर्ब का हुआ बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको जितना लग रहा है ना कि एडवांस वर्ब पे पता नहीं कितने सवाल आते होंगे, इतने सवाल ना आते प्रीवियस ईयर में एडवांस वर्ब पे। ठीक है। मंडे को मुलाकात होगी, लीडर बोर्ड देख लो। 3 3 नंबर बढ़ा के बताने हैं। संजीवनी 109,
दीपक 108, आयुष 107, दिव्यम 107, सोनी 107, ईशानी 107, वैनम 105, रोज 104, आयुषी 103, प्रीति 103। उम्मीद करता हूँ कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन की सिलेक्शन अच्छी लग रही होगी, स्पीड ठीक लग रही होगी। मैंने कहा था 15 से 17 क्लास में पूरी ग्रामर रिवाइज करा दूंगा। अभी ये क्लास नंबर 13 है, जिसमें 2 दिन की छुट्टी हुई थी, 11 क्लास हो चुकी हैं। मंडे को एडवांस वर्क करा दूंगा, ट्यूसडे को वॉइस और वेडनेसडे को नरेशन, और ग्रामर खत्म हो जाएगी 14 क्लास में। ठीक, उसके बाद क्लोज टेस्ट वाला पोर्शन रगड़ेंगे बढ़िया से, मजेदार। चलो जी, अभी के लिए गुड नाइट। अब मंडे मुलाकात होगी आपसे।